नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग इससे पहले का सवाल कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरसी अहमदाबाद से। करें कि आंखों की रेटिना कार्य करती है, कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है, यानी नॉटिकल मील जो दूरी का इकाई उपयोग किया जाता है, नौ संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल है आरआरसी बिलासपुर का। पारा में मिलाया निकाला जाता है तो सिनेबार, पारा सिनेबार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू ए रोएंजेटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रावण मुख्य कार्य है गोल्जी पिंडों का। अगला सवाल है सिरका का मिश्रण है, पानी में 5% एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका का मिश्रण है। प्रोटीन से बनती है, एमिनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन से बनता है। कमरा तापमान के द्रव के रूप में होता है ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जो है कमरा के तापमान में द्रव रूप में रहता है। अगला सवाल है तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन होता है। गति की मूल इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड जो है गति का मूल इकाई होता है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है पालविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खमीरीकरण। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? तो कम होती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? तो घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्ल रोधी पदार्थ के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है। अगला सवाल है वर्णाद रोग का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्टसन ने वर्णाद रोग का आविष्कार किया था। अगला सवाल है रक्त का थक्का जमने के को विफलता होती है, हेमोफीलिया में विफलता होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। अगला सवाल है आरआरसी सिकंदराबाद का कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? तो रक्त यानी ब्लड का। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगहीन वलय क्या कहलाता है? तो कोरोना। डायनेमाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है? तो टीएनटी। शिशु का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र पर। अगला सवाल है एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम, यानी कि प्रम मस्तिष्क जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। धुआं निर्मित होता है, गैस में ठोस के फैलने के कारण धुआं निर्मित होता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। अधातु के ऑक्साइड पराया होते हैं अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। आरआरसी गोरखपुर का सवाल है, कह रहा है कि सीएनजी किसका अल्प नाम है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग होता है? तो कोण के मापन में उपयोग होता है। अगला सवाल है हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो कार्बन का। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सिरका में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल। प्रकाश की कौन सी विशेषता है उसका रंग निर्धारित करती है? तो तरंग दैर्घ्य। आरआरसी इलाहाबाद का सवाल है बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलता है। अगला सवाल है बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है क्या? तो स्टेरॉइड हार्मोन्स रहता है। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ मानव रक्त में प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दुग्ध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन। प्लास्मिड है जीवाणु में उपस्थित डीएनए। जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती है फलीदार पादप में। आरआरसी गुवाहाटी का सवाल है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर के रूप में जाना जाता है बोरेक्स के रूप में। रासायनिकरण समीकरण पर परमाणुकता सूचना आधारित है। सूचना क्या दर्शाता है? तो अभिकारक एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या। अगला सवाल है स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से प्रचलित है? तो वायल का नियम से प्रचलित है। दूध उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। किसी तत्व के आइसोटोप उच्च
तत्व के परमाणु है, जिनमें होता है क्या होता है, तो सामान्य परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। अगला सवाल है, ऑक्साइड का अयस्कों से धातु के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बाह्य में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा, कैसा, काला नजर आता है। तपेदिक का कारण रंजनित कारक कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी को जीवन सबसे पहले किसने वर्णित किया, तो रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन बी 12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है, तो एनीमिया रक्तहीनता का है। अगला सवाल है, रबर की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रति बल का अनुपात क्या होता है, तो कम होता है। डायनेमो की कार्य प्रणाली क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही डायनेमो का यांत्रिक कार्य प्रणाली है। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेले जाते हैं, तो यात्रियों की जड़त्व के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, आरआरसी दिल्ली का सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो थैंक यू।